डिप्लोमा इंजीनियरिंग के ऐसे सभी स्टूडेंट जिनका डिप्लोमा कंप्लीट होने जा रहा है या फिर कंप्लीट कर चुके हैं, इनमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बीटेक करना चाहते हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके हमारे पास कॉल आ रहे हैं और वो परेशान हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत सारे कॉलेज से, बहुत सारी कंसल्टेंसी से, बहुत सारे दलालों से कंटिन्यू फोन आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं एडमिशन के लिए। अलग अलग टाइप की बातें कर रहे हैं, फीस के लिए कई लुहावने ऑफर दे रहे हैं, प्रैक्टिकल सेशनल प्रोजेक्ट के नाम से आपको इमोशनल कर रहे हैं। तो यहां पर आज मैं बहुत सारे आपके डाउट क्लियर करने वाला हूं, कुछ सच्चाई बताने वाला हूं, क्योंकि आपने बहुत सारे स्टेटस देखे होंगे दलालों के जहां पर लिखा रहता है फ्यू सीट अवेलेबल, लास्ट चांस एडमिशन का सभी कोर्स के नाम लिखे रहते हैं। ये आप भी जानते हैं कि पूरा साल एडमिशन नहीं चलते हैं, तो वो स्टेटस डाले रहते हैं और आप लोगों को फंसाने के चक्कर में। लेकिन पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि पूरी एडमिशन की प्रोसेस, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों को पता ही नहीं रहता है, बाद में हमसे बोलते हैं कि सर मुझे पता ही नहीं था कि एडमिशन कैसे होते हैं, इसलिए मैं फंस गया। तो चलो बात करते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, आप ध्यान से सुनेंगे और वीडियो पूरा देखेंगे। नॉर्मली हम सभी को पता है कि बीटेक थर्ड सेम में एडमिशन लेने के लिए जो हमारा डिप्लोमा है, क्या है, डिप्लोमा है, वह कंप्लीट होना चाहिए। डिप्लोमा कैसा होना चाहिए? पास आउट। डिप्लोमा पास आउट होना चाहिए। आप अभी होने जा रहे हैं या फिर हो चुके हैं, लेकिन डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट बैक नहीं होना चाहिए। जब आपका डिप्लोमा कंप्लीट होगा तो पहली बात आती है डिप्लोमा का परसेंटेज क्या रहेगा। तो जनरल के लिए, नॉर्मल जनरल के लिए 50% होता है, ओबीसी 45% और जो एससी एसटी बिलो मतलब 45% से कम चल जाएगा। इससे कम होगा लगभग 35% तक चल जाएगा। 45% से भी कम होता है, 40% होता है, 42% होता है, 35% होता है, 38%, 37%, जो भी है वो चल जाएगा। डिप्लोमा की मैं बात कर रहा हूं। हो गया। अब इतना परसेंट यदि आपका है तो बीटेक में आप एडमिशन ले सकते हैं। कौन से? बीटेक थर्ड सेम में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। कैसा? डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब बिना किसी टेस्ट के। डायरेक्ट का मतलब है बिना किसी टेस्ट के। समझ में आया? हमने पहले डिप्लोमा पास आउट होना चाहिए, परसेंटेज मैंने बता दिए, और बीटेक थर्ड सेम में आपका एडमिशन हो जाएगा बिना किसी टेस्ट के, डायरेक्ट आपकी जो डिप्लोमा की परसेंटेज होगी उसके आधार पर। इसके बाद हम किस ब्रांच में एडमिशन लें, तो ध्यान से सुने, ब्रांच की बात कर रहे हैं। किसकी? ब्रांच की। ब्रांच तो किसी भी ब्रांच में, किसी भी ब्रांच में एडमिशन ले सकते हैं। ले सकते हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है जैसे आपने डिप्लोमा मैकेनिकल से किया हुआ, मैकेनिकल से डिप्लोमा हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यदि बीटेक हमें कंप्यूटर साइंस से करना है या सिविल से करना है, इलेक्ट्रिकल से करना है, ईसी से करना है, किसी भी ब्रांच में आप एडमिशन ले सकते हैं। मान लिया आपने डिप्लोमा भी इलेक्ट्रिकल से किया हुआ है, लेकिन आप तो कह रहे हैं नहीं मैकेनिकल से हमें बीटेक करना है या कंप्यूटर साइंस से बीटेक करना है या सिविल से बीटेक करना है, तो आप कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपका डिप्लोमा किसी भी ब्रांच में हुआ हो और आप किसी अदर ब्रांच से बीटेक कर सकते हैं। तो ये डाउट पूरा क्लियर होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है, नए स्टूडेंटों को पता नहीं रहता। तो मैंने बता दिया। आपके यदि मन में है कि नहीं नहीं डिप्लोमा हमने मैकेनिकल से किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल से किया हुआ है या सिविल से किया हुआ है, हम इस बार बीटेक जरूर चेंज करेंगे, हमें ये ब्रांच पसंद नहीं है,
हमें तो कंप्यूटर साइंस पसंद है या सिविल पसंद है या कोई अदर ब्रांच पसंद है, उससे करना चाहते हैं बीटेक, तो अभी आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब जो आप एडमिशन लेने जाएंगे तो मन में क्वेश्चन रहता है कॉलेज किस टाइप के रहते हैं। तो पहला जो कॉलेज यहां पर देखेंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, दूसरे प्राइवेट कॉलेज होते हैं, तीसरे रहते हैं हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी। समझ गए, 3 टाइप का मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो यहां पर भी एडमिशन होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जो एमपी ऑनलाइन होता है, वहां से जो काउंसलिंग होती है, जो डेट आती है, उस काउंसलिंग में हमें फॉर्म भरना पड़ता है। उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है, फिर एक डेट होती है एडमिशन की, उसमें आपको रिजल्ट आएगा कि इतनी तारीख को आपका कौन सा कॉलेज मिला, वो पता चलेगा। वह जो मेरिट बनती है वो आपकी डिप्लोमा की परसेंटेज के आधार पर बनती है। तो गवर्नमेंट कॉलेज की प्रोसीजर, जो कि कॉलेज कम है, गवर्नमेंट स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, इसलिए मेरिट बनती। प्राइवेट कॉलेज बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है, तो सिर्फ आपको एडमिशन लेना है और बड़े आसानी से मिल जाएगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, यहां पर जो प्राइवेट, अगर भोपाल की बात करें तो सारी जो डिग्री मिलेगी वो आरजीपीवी से मिलेगी। ये जो रहती है इनकी खुद के नाम से डिग्री मिलेगी, खुद के नाम से डिग्री मिलेगी। मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का नाम होगा उन्हीं के नाम से इनको डिग्री मिलेगी आपको। लेकिन यहां प्राइवेट जो कॉलेज होंगे वहां पर आरजीपीवी जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश की, एमपी की, उससे आपको डिग्री मिलेगी। हो गया क्लियर। अब फीस, इसके बाद फीस की भी बात कर लेते हैं, धीमे धीमे सारी बातें करेंगे जिससे आप बिल्कुल हर एक क्वेश्चन, यहां पर गवर्नमेंट के हिसाब से जो तय होती फीस वो रहती है, देना ही पड़ती, लेकिन यहां पर फीस वेरी करती है। यहां पर 10 के भी होगी, पर ईयर की बात कर रहा हूं मैं, 15 के भी पर ईयर भी हो सकती है, 20 के भी पर ईयर भी हो सकती है, 25 के भी पर ईयर हो सकती है। वेरी मैक्सिमम 10 से 25 के बीच में करती है। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी ये कहती है कि पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये यूनिवर्सिटी कहती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कहती है पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप तो एडमिशन ले लो, फीस दे दो, डिग्री हम देंगे गारंटी से, आप तो नाम के लिए पेपर देने आ जाना, प्रैक्टिकल देने आ जाना। ये वो यूनिवर्सिटी है। यहां पर जो यूनिवर्सिटी है इनकी फीस वेरी करेगी आपकी 25 के, किसी की होगी 35 के, तो किसी की 45 के भी हो सकती है, क्योंकि आपको सुविधा दे रहे हैं। अब यहां पर जो स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में वो पैसा वाले लेते हैं, या जिनको पढ़ना नहीं है कि डिग्री चाहिए कैसे भी, तो वो स्टूडेंट यहां पर एडमिशन ले लेते हैं। यहां पर जो एडमिशन लेते हैं अलग अलग टाइप के, यहां पर तो बहुत पढ़ने वाले लेते हैं क्योंकि वैसे भी परसेंटेज चाहिए, तो गवर्नमेंट कॉलेज तभी मिलेगा। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा परेशानी वाला काम चल रहा है, सबसे ज्यादा दलाली वाले काम चल रहा है। यहां पर एक बात और कर लेते हैं स्कॉलरशिप की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट स्कॉलरशिप वाले होते हैं, फिर हम तो आपको थोड़ा सा जानकारी देंगे। स्कॉलरशिप बेस्ड जो एडमिशन लेते हैं उसमें हम देखेंगे तो जो हमारे ओबीसी है इनकी जो स्कॉलरशिप आती है लगभग 28,000 के समथिंग आती है। लगभग एससी और एसटी जो स्कॉलरशिप आती है लगभग हम ऐसा मानते हैं 40 के से 50 के तक पहुंच जाती है। याद रखें स्कॉलरशिप बेस एडमिशन लेने से पहले एक बात सोच लें, जो भी आप स्कॉलरशिप बेस एडमिशन लेंगे, किसी कॉलेज को ऐसा बोल देते हैं कि स्कॉलरशिप से हम एडमिशन ले रहा है, डॉक्यूमेंट ये पकड़ो, तो आपकी पूरी फीस वो रख लेगा, जबकि एक्चुअल में फीस हो सकता है 10,000 पर ईयर हो, या 20,000 पर 15,000 पर ईयर हो, या 20,000 पर ईयर हो, या 25,000 पर ईयर हो, कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपकी फीस पूरी ली जाएगी। अब यहां पर क्या होता है, तीसरा काम, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है सर, जो नंबर है, जो नंबर मिलते कॉलेज से, कौन से नंबर होते हैं, प्रैक्टिकल, सेशनल, सेशनल हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, क्लासेस हो गई। ये वो है जो सबसे ज्यादा स्टूडेंटों को परेशान करता है। प्राइवेट कोई भी कॉलेज हो, कोई भी कॉलेज, किसी भी टाइप में आप एडमिशन ले लो, आपको एग्जाम देने आना पड़ेगा, थ्योरी एग्जाम देना पड़ेगा, सबको पता थ्योरी एग्जाम देना पड़ेगा ना, एग्जाम।
थ्योरी एग्जाम सभी कॉलेज में आपको देना कंपलसरी होगा। मेन प्रैक्टिकल ये भी देना कंपलसरी, सभी को देना पड़ेगा। क्लासेस नहीं लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा, ये चल जाएगा, आपको नहीं लेंगे तो भी चलेगा। अब यहां पर बहुत सारी बातें जो मैं क्लियर करने वाला हूं। यदि हम आपसे बोलते हैं, यदि बोलते हैं कि आप एडमिशन लेना चाहते हैं, डिसाइड कर लिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन आप एक बार जानकारी ले लीजिए। अगर भोपाल के अंदर, किसके अंदर, भोपाल में, याद रखें मैं क्लियर बता रहा हूं, भोपाल में, भोपाल में, क्योंकि मैं भोपाल में रहता हूं और 15 साल से बच्चों को अलग अलग कॉलेज में पढ़ा रहा हूं, ऑनलाइन भी पढ़ाता हूं, जो कि सारे डिप्लोमा इंजीनियरिंग जो भी पास आउट हो रहे हैं वो सब के सब हमसे पढ़े हुए हैं, है ना। तो भोपाल में हमें जानकारी रहती, सही जानकारी रहती है। यहां पर आप हमसे कांटेक्ट करके कौन कौन सी जानकारी ले सकते हैं अभी मैं बताता हूं। ये नंबर है, वैसे सभी के पास रहता है, फिर भी मैं भोपाल की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि भोपाल में रहता हूं, पढ़ाता हूं। अब यहां पर क्या होगा, आपके पास यहां पर कॉलेज वाले ज्यादा गेम नहीं खेलते, कॉलेज वालों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। यहां पर दलाल और कंसल्टेंसी, कुछ ऑफिस खुली हुई हैं भोपाल में और बाहर भी खुली हुई हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो ये धंधा कर रहे हैं एडमिशन के टाइम और लूटने का। हम तो लूटना बोलते हैं, क्यों? क्योंकि हम जब जाते हैं कॉलेजों में देखते हैं, बच्चों से बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ध्यान से सुने। अभी आपके पास कई स्टूडेंटों के पास फोन आया होगा, क्या फोन आया होगा, आपको मैं क्लास की गारंटी लेता हूं, क्लास नहीं लेना पड़ेगा, ये मेरी वजह से। वो कहेंगे, अपना क्रेडिट लेंगे कि मेरी वजह से, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हर कॉलेज आप डायरेक्ट भी एडमिशन लेंगे कॉलेज जाकर तो भी वो कॉलेज आपको एक छूट देगा, कॉलेज खुद छूट दे रहा है, जबकि दलाल यहां पर बोलते भी नहीं है। वो तो अपना एडमिशन कराया और निकल लेते हैं, तुरंत रजिस्ट्रेशन कराया और निकल लेते हैं। आपकी जो भी फीस है, वो भी जो भी उनका लेना देना कॉलेज से, वो चलता रहता है, वो ले जाएंगे, ठीक है। अब आपसे बोलेंगे हम प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर दिलवाएंगे, प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर दिलवाएंगे, आपको फाइल नहीं बना, प्रैक्टिकल फाइल बनती वो नहीं बनाना पड़ेगी, ये बोलेंगे वो, मतलब वो अपना क्रेडिट ले रहे हैं कि हम, हमारी वजह से आपको प्रैक्टिकल नंबर मिलेंगे और फाइल बनाने नहीं पड़ेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, कॉलेज वाले जो चाहते हैं वही होता है। प्रैक्टिकल के नंबर कॉलेज वाले देते हैं, कोई भी दलाल का कॉल नहीं आता है, क्योंकि मैं खुद टीचर हूं, अपनी मर्जी से नंबर मिलते हैं। तो याद रखें, टीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दलाल नहीं। टीचर को इंपॉर्टेंस दें, दलालों को नहीं, ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिकल नंबर है ये खुद मिलेंगे आपको, कोई भी दलाल की इसमें सिफारिश नहीं लगती, सिर्फ आपको इमोशनली किया जाता है, आपको ऐसा, क्योंकि आप नए स्टूडेंट हैं, आपको पता ही नहीं है, आप सोचेंगे अरे ये सब दिलवा देगा। आपको बोला जाएगा हम सेशनल दिलवाएंगे, कॉलेज खुद देता है। आपको बोला जाएगा प्रोजेक्ट मैं बनवा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना। ये भी एक झांसा है। 5 स्टूडेंटों का ग्रुप बनता है, कितने, 5 स्टूडेंटों का ग्रुप बनता है, या 6 का बनता है, या 4 का बनता है। वहां पर 4 से 5,000 रुपये कॉस्ट आती है पूरे प्रोजेक्ट की, मॉडल की बात कर रहा हूं, प्लस फाइल, उसमें 1,000 रुपये आपका खर्च होता है, आपको प्रोजेक्ट बन जाता है। लेकिन मैंने खुद देखा कॉलेज में जाकर, बहुत सारे स्टूडेंटों से ये दलाल क्या कर रहे हैं, दलाल, याद रखें, दलाल एक स्टूडेंट से 5,000 रुपये वसूल रहे हैं। ये जाते हैं और जो जो एडमिशन उन्होंने करवाए हैं पूरे बच्चों से। ऐसे कॉलेज हैं, ऐसे कॉलेज हैं जहां कोई भी फैकल्टी नहीं है, कोई भी मालिक नहीं बैठता कॉलेज का, कोई भी प्रिंसिपल नहीं है, क्लासरूम खाली पड़े हैं। वहां पर इन दलालों का दबदबा है। आपका एडमिशन, उनकी ऑफिस खुली वहां के थ्रू हो जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स मंगा लेंगे, बिल्कुल इमोशनली कर देंगे इन चीजों से, और बोल देंगे हम सिर्फ 10,000 रुपए पर ईयर एडमिशन ले रहे हैं। 10,000 रुपए, कितना, 10,000 रुपए में एडमिशन करा रहा है, इतना दबदबा है, कॉलेज में कोई है ही नहीं है, डब्बा है, और आप इमोशनली फंस जाओगे यहाँ 10,000 एडमिशन के टाइम। फिर वसूली स्टार्ट होती है। आपको बोला जाएगा प्रैक्टिकल में 500-500 रुपए सभी स्टूडेंटों को देना है। वो बोलेंगे हम नहीं ले रहे, ये तो मैं पास कराने के लिए देता हूं, जबकि पास ऑलरेडी कॉलेज वाला करता है।
कोई भी दलाल पास नहीं करवाता, ना ही बात करता। वो तो पैसा लिए आपके फोन पे से या कैश और जेब में डाल के चले गए, कॉलेज में बात तक नहीं करते, डायरेक्ट पैसे ले रहे हैं। और कॉलेज में क्योंकि उनका दबदबा है तो वही आ जाते हैं सामने, पैसा वसूलने के लिए आते हैं। जिन्होंने नहीं दिया क्लास में घूमेंगे, पैसा वसूलते हैं। तो इस झांसे में नहीं आना है, क्योंकि मैंने देखा है, पिछली बार भी मैंने बहुत सारे स्टूडेंटों से बोला था, जब मैंने बोला कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब उनका फोन आया तो वो उनका कहना था यही था, सर वो ये बोला ये सब कुछ दिलवा देंगे। इमोशनली इतना इमोशनल होगा, ये क्लास नहीं लेना पड़ेगी, मुझे प्रैक्टिकल मिल जाएंगे, प्रोजेक्ट बना देंगे। ये वर्ड 4 हैं, वो ऐसा इमोशनली कर देते हैं, आपको ऐसा लगेगा हाँ उन्हीं की वजह से सब कुछ हो रहा है। लेकिन ऐसे कॉलेज जो 10,000 में एडमिशन दे रहा है, जहां पर बिल्डिंग अकेली खड़ी है, कोई टीचर नहीं है, जो टीचर साइन करता है ना वो किस ब्रांच का है, इंजीनियरिंग का है कि नहीं, ये कुछ पता नहीं रहता। कोई भी आके साइन कर रहा है आपकी मार्कशीट पर, आपकी फाइल पर, आपके डॉक्यूमेंट्स पर, वो सब फर्जी होता है। कोई पकड़ता नहीं, कोई देखता नहीं, लेकिन जिस दिन फंस जाते उस दिन एक स्टूडेंट के साथ भी कांड होता तो मतलब किसी। तो इसलिए सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन आपका हो रहा है, आपकी मार्कशीट, हर चीज आपकी जनरेट हो रही है। तो दलाल इन चक्कर में फंसाएंगे। हम आपसे कहेंगे कि आप हमसे एक बार चर्चा कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एडमिशन ले लीजिए, चर्चा तो कर लीजिए किसी कॉलेज की। अगर कोई दलाल बोल रहा है उसमें क्या बता रहा है क्या नहीं बता रहा है, इसके तो झांसे में तो 100% नहीं आना है। एक क्लास की छूट सभी कॉलेज देते हैं, कोई दलाल बोलता तक नहीं है। ये प्रोजेक्ट सभी कॉलेज वाले बनवा देते हैं। अगर खुद से जो स्टूडेंट को ग्रुप में आप डायरेक्ट भी बनाओगे, डायरेक्ट खरीदोगे, डायरेक्ट फाइल बनवाओगे तो आपको 1,000 रुपए लगेगा, लेकिन दलाल के थ्रू बनवाओगे तो 5,000 रुपए देना पड़ेंगे आपको, पर स्टूडेंट देना पड़ेगा। लगभग 3-4 लाख रुपया वो ऐसे लेके चले जाते हैं, आप देखते रहते हो और रोते रहते हो, मजबूरी में देते हो। जो अगर आप डायरेक्ट एडमिशन है या किसी अच्छे के थ्रू एडमिशन लेंगे तो प्रैक्टिकल में आपको 1 भी रुपए नहीं देने पड़ेंगे, किसी कॉलेज में पैसा नहीं लगते। लेकिन जो कॉलेज दलालों का है, जिन कॉलेज में कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोई मालिक नहीं बैठता, वहां पर आपको 500 रुपए पर प्रैक्टिकल के नाम से भी देना पड़ेगा। आपको बोला जाएगा कि एडमिशन ले लीजिए, ग्रुप में लाइए एडमिशन। ग्रुप में एक स्टूडेंट 4-5 स्टूडेंटों को एक साथ लेंगे तो मैं और छूट दिलवा दूंगा, कोई छूट नहीं होती। पर यार यही एडमिशन होगा, लेकिन उनका ओहदा बढ़ जाता कि ये वसूलने का। तो आपको बचना है। ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं है जो आपको सुविधा ना दे रहा हो। दलालों से बचना है। आप पढ़े लिखे हैं, भोपाल तक आ सकते हैं, चाहे तो आप खुद से कोई अच्छे कॉलेज में विजिट कर सकते हो, आपकी फीस का पता कर सकते हैं। विजिट करते समय आपको तुरंत एडमिशन नहीं लेना है, थोड़ा सा सोचना है फिर एडमिशन लेना है। लेकिन इनके कहने से, दलाल के कहने से तो आप कसम खा लो कि लेंगे ही नहीं, ये इस झांसे में हम आएंगे ही नहीं, क्योंकि ये खुद से कॉलेज देता है, ना कि ये इनके कहने से। लेकिन इनके कहने से अगर ले लिया, इस झांसे में फंस गए, तो वसूली आपको डायरेक्ट होगी, कॉलेज का कोई लेना नहीं, डायरेक्ट आपको उनको फोन पे करेंगे, डायरेक्ट उनको पैसे देंगे। क्योंकि कॉलेज अगर 1 रुपए भी आपसे लेता है तो उसकी रिसिप्ट देता है। आप बिना रिसिप्ट के अगर किसी दलाल को पैसा दे रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो फर्जी पैसा है, वो सीधा उनके अकाउंट में जा रहा है। क्योंकि हमने देखा है प्रोजेक्ट के नाम से, प्रैक्टिकलों के नाम से जो आप पैसे देते हैं, उनकी कोई रिसिप्ट नहीं मिलती, मतलब उनके जेब में चला गया, कॉलेज का कोई लेने देना नहीं। और आप कॉलेज में जाएंगे, बात करेंगे तो कहेगा हमारे से कोई मतलब नहीं। अच्छे कॉलेजों की बात कर रहा हूँ, पूरा जो जिसमें दलाल ही कॉलेज चला रहे हैं, सिर्फ कोई है ही नहीं है, डायरेक्ट कहीं ना कहीं से साइन करवा के आपको डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, तो वो उन कॉलेजों की बात अलग है। उनमें वो स्टूडेंट फंसते हैं जो बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, या फिर जिनके पास पैसा नहीं है। जिनके पास पैसा नहीं है तो वो ये फीस देख के मतलब इमोशनल हो जाते हैं, अरे कैसे बीटेक हो जाएगा। और ज्यादा पैसे वाले उनको पढ़ना नहीं है तो वो ले लेते हैं। लेकिन बीच के स्टूडेंट, मिडिल क्लास के स्टूडेंट है, वो फंस के रोते हैं फिर, क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहते थे, वो अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते थे। तो ये भी आपको समझ में आ गई होगी कि हमें ऐसा नहीं करना है। तो याद रखें, जानकारी जरूर लेना है, एक बार बात जरूर करना है। लास्ट डेट की बात करते हैं, लास्ट डेट कहते हैं कि लास्ट डेट कल ही मतलब लास्ट डेट आ गई, नहीं। याद रखें, आपके एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद लास्ट डेट रखी जाती है। क्योंकि जब तक रेगुलर स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, अभी एग्जाम चल रहे हैं, उनका रिजल्ट नहीं आ जाएगा, जब तक लास्ट डेट नहीं रखी जाती। भले डेट बढ़ाना पड़ी तो लगभग ऐसा मान के चलते हैं अगस्त तक एडमिशन चलते, कब? अगस्त तक, 15 अगस्त तक एडमिशन चलते हैं। लेकिन कुछ ब्रांचें ऐसी हैं इनकी सीट फुल हो जाती हैं, कुछ ब्रांचें ऐसी हैं जैसे CS हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, इनकी सीट फुल हो जाती हैं। तो आप सही से जानकारी लेकर एडमिशन भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, जिस पर विश्वास हो। लेकिन इन पर विश्वास नहीं करना, ठीक है? इन पर
याद रखें, इनको आप खुद पहचान जाते हैं, बार बार कॉल करेंगे, बार बार आपको समझाएंगे, बार बार कॉल कर रहे हैं, समझ लो कुछ गड़बड़ चल रहा है। जो इंसान एक बार कॉल करके छोड़ रहा है, फिर आपकी मर्जी छोड़ रहा है, लेना देना नहीं लेना देना, तो मान लो थोड़ा सा लीगल लगता है, क्योंकि कॉलेज वाले भी फोन करते, कॉलेज से फोन आते, वो थोड़ा लीगल होते हैं। लेकिन यहां से तो आप कैसे पीछे घर तक पहुंच जाते हैं गाड़ी लेके, लोग एडमिशन करवाई के छोड़ते हैं। थोड़ा सा आप बचें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अदर भी कोई जानकारी चाहिए किसी भी टाइप की, किसी भी कॉलेज के बारे में भोपाल में, आप फ्री होके, टेंशन फ्री होके कॉल कर सकते हैं। जो स्कॉलरशिप से एडमिशन लेते हैं इससे भी बचना है, ये जो पूरा का पूरा जो अमाउंट है वो भी दलालों के खातों में चले जाता है, वो खुद कैसे भी साइन करा कर के निकाल लेते हैं, आपका एटीएम ले लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। लेकिन कॉलेज में फीस कितनी जमा करेंगे? 10,000 या 15,000, बकाया आपका पैसा फ्री का चला गया। तो और भी जानकारी डिस्कशन करें, हमसे बात करें अच्छे से, जिससे मैं आपको सारी जानकारी दे सकूं, क्योंकि वीडियो तो फिर बहुत दिन भर ऐसी चर्चा करते रहेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको सही जानकारी देने की। आप टेंशन फ्री होकर ऐसा ना सोचें कि मैं आपको कहीं फंसा दूंगा या फिर एडमिशन करा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जिस पर विश्वास है उसके थ्रू एडमिशन है। लेकिन मैं पढ़ाता रहता हूं डिप्लोमा वालों को, और आगे भी बीटेक में भी आप हम लोग हमसे पढ़ेंगे। लेकिन वहां पर जब हमसे शिकायत करते हैं कि सर मैं ऐसा ऐसा मैं परेशान चल रहा हूं, या कोई ऐसी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, या फिर जो लुटाई चली, अभी मैंने देखा प्रोजेक्ट के नाम से, प्रैक्टिकल के नाम से लुटाई चल रही थी, वो बच्चे डिस्कशन कर रहे थे कि सर ऐसा हो रहा है। तो पहले इमोशनल होने से, एडमिशन लेने से पहले सोच लें, थोड़ा सा डिस्कशन कर लें, क्योंकि विश्वास बढ़ता उसी से जिससे हम डेली पढ़ते हैं। पढ़ाने वाला ही आपको सही गाइड कर सकता है, दलाल लोग गाइड नहीं कर सकते। तो मुझे उम्मीद है, मेरा काम है जागरूक करना, फंसना नहीं फंसना, ये आपका काम है। थैंक यू।